और यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी फौज यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी कर उसे तबाह कर चुकी है और अब धीरे धीरे वो यूक्रेन के बाकी बचे शहरों को भी निशाना बना रही है। रूस ने अब यूक्रेन के किस नए शहर को टारगेट कर लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पहले खार्किव तबाह, फिर मारियोपोल में मचाई बर्बादी और अब पुतिन के टारगेट पर नया शहर। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है उसका एक ही टारगेट रहा है, कीव पर कब्जा करना। लेकिन रूस का यह मंसूबा युद्ध के 40 दिन बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। कीव पर फतह हासिल करने के लिए रूस ने हर हथकंडे अपनाए, लेकिन यूक्रेन की तैयारी के आगे उसकी कीव पर कब्जे की हर चाल फेल हो गई, जिसकी वजह से रूस बौखलाया हुआ है। और वो कीव पर कब्जा नहीं कर पाने का गुस्सा कीव से सटे शहरों पर उतार रहा है। रूसी फौज ने कीव के नजदीक बसे शहर इस्टियंका पर मिसाइलों की बारिश कर उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। इस्टियंका पर रूसी सेना की बमबारी, मिसाइल हमलों से शहर हुआ तबाह, गोलीबारी में इमारती मकान बर्बाद। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, कभी मिसाइल दाग रहा है, कभी टैंक से गोले बरसा रहा है। तो कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है। क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा, और इसी वजह से रूसी सेना ने इस्टियंका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। इस्टियंका शहर की जो तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जली हुई इमारतें, मकान और फैक्ट्रियां दिखाई दी। जिन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका है। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए, जिसकी वजह से आवाजाही ठप पड़ गई। कीव पर कब्जे की सनक में पुतिन नए नए प्लान बना रहे हैं। वो बार बार अपना टारगेट बदल रहे हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुतिन की रेड आर्मी कीव पर अपना झंडा नहीं फहरा पाई है। और इस बात से झल्लाए पुतिन यूक्रेन के नए नए शहरों को टारगेट कर रहे हैं। कैसे रूस पर भारी पड़ा यूक्रेन। जंग के मैदान में कैसे पलटा पासा।
रूस के एयर डिफेंस पर यूक्रेन का कब्जा। खार्किव में फेल पुतिन का दांव। युद्ध के मैदान में पुतिन की सेना जिस यूक्रेन को बेहद कमजोर आंक रही थी, उसके सैनिकों ने अब ऐसा दांव चलना शुरू कर दिया है जिसने पुतिन की सेना को खार्किव जैसे इलाके में घुटनों के बल ला दिया है। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने अब जो दावा किया है वो किसी को भी चौंका सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम उसके हाथ आने से रूस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम रूसी सेना को हवाई हमलों से अलर्ट कर देता था और यूक्रेन की सेना को करारा जवाब देता था, अब उसी एयर डिफेंस सिस्टम की कमांड यूक्रेन की सेना के हाथों में आ गई है। इसी के साथ आसमान से होने वाले हमलों को रोक पाने की रूस की ताकत में कमी आ गई, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3 बर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम अपने कब्जे में लेने का दावा किया है, जिनमें पहला 3 मार्च को कीव में, दूसरा 12 मार्च को और तीसरा 27 मार्च को खार्किव में यूक्रेन की सेना के कब्जे में आ चुका है। बताया जा रहा है कि ये रूसी सेना के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के हाथ लगे रूस के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का फायदा पश्चिमी देश भी उठा सकते हैं और उसके जैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर भविष्य में रूस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने सिर्फ बर्नाउटी ही नहीं बल्कि रूस के T-72B टैंक, हॉवित्जर तोप समेत कई और आधुनिक हथियारों पर कब्जे का दावा किया है। यानी अभी तक रूस की सेना यूक्रेन पर जो दांव चल रही थी, अब वैसा ही दांव ज़ेलेंस्की की सेना भी चलने लगी है। और जंग का लगातार खिंचना इस वक्त पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कभी खबर आती है कि रूस की सेना ही विद्रोह पर आमादा है, तो कभी खबर आती है कि पुतिन के अपने ही वफादार अब उन्हें धोखा दे रहे हैं। ऐसे ही हालात से निपटने के लिए अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रूस की नई रणनीति, कीव से सीना हटाने की साजिश। क्या विद्रोह के आगे मजबूर हुए पुतिन?